धन समाज गजबाज राज कुछ काज न आवे, ज्ञान आपको रूप भये फिर अचल रहावे। तास ज्ञान को कारण स्वपर विवेक बखानो, कोटि उपाय बनाय भव्यता को उर आनो। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विद्वानगण एवं सभा में विराजमान सभी साधर्मी भाइयों, विषय आत्मानुभूति का मुझे दिया गया है कि आत्मानुभूति कैसे। नंबर 1, शुद्ध निश्चय से या नयातीत से या सविकल्प प्रमाण से या निर्विकल्प प्रमाण से या सभी से। यदि हमें मौसम्बी खाना है तो यदि हम उसे पूरी की पूरी खाएंगे तो कड़वा स्वाद आएगा, और उसमें से छीलने लायक को छील देंगे, छिलका छील देंगे, कूचा हटा देंगे, बीज थूक देंगे, तो बाकी जो बचा है रस उसको ग्रहण करेंगे तो मधुर अनुभूति होगी, मौसम्बी के रस की मधुर अनुभूति होगी। ऐसे यहाँ भी इस आत्मा के छिलके को छीलना है। प्रमाण ज्ञान से यदि वस्तु को जान लिया गया कि मुझ में परम पारिणामिक भाव अतीन्द्रिय आनंद का घन पिंड है और पर्याय में राग द्वेष है, विकारी भाव है, ये दोनों मिला के आत्मा है। पर्याय में राग और द्रव्य में आत्मा। अब दोनों की एक साथ अनुभूति करना चाहेगा तो वो छिलके सहित राग सहित आत्मा का अनुभव करेगा तो कड़वा स्वाद आएगा, आकुलता का स्वाद आएगा, मैं रागी हूँ, दुख का स्वाद आएगा छिलके सहित का। तो इसमें हमें प्रमाण ज्ञान से काम नहीं चलेगा, नए से काम लेना पड़ेगा, जो कि छिलका हटाता है और माल को खिलाता है, उसका नाम है नय। और वो यहाँ पर प्रश्न ये है कि कौन सा नय आत्मा की अनुभूति करेगा। परम शुद्ध निश्चय नय आत्मा की अनुभूति करेगा। हमने तो सुना है कि पक्षातिक्रांत में अनुभूति होती है, तो परम शुद्ध निश्चय नए से होती है कि नयातीत पक्षातिक्रांत से होती है। तो एक आत्मानुभूति के जो दूसरे शब्द हैं पर्यायवाची, वो बताता हूँ मैं आपको। आत्मानुभूति बोलो या परम शुद्ध निश्चय नय बोलो, एक ही बात है। तो परम शुद्ध निश्चय नय से आत्मानुभूति, परम शुद्ध निश्चय नय ही आत्मानुभूति डायरेक्ट। परम शुद्ध निश्चय न बोलो कि आत्मानुभूति बोलो। शुद्धात्मा का ध्यान बोलो कि आत्मानुभूति बोलो, या शुद्धोपयोग बोलो कि आत्मानुभूति बोलो, एक ही बात है। और एक नए आगम के नए में 10 द्रव्यार्थिक नए में जो 10वां द्रव्यार्थिक नए है परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, उससे भी आत्मानुभूति होती है, उससे भी होती है और इससे भी होती है। तो कहीं अनेक प्रकार की अनुभूति होगी, ऐसा नहीं है। ये सब एक ही बात है। परम शुद्ध निश्चय नय या परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, ये एक ही बात है, इनमें जरा भी अंतर नहीं है। परम शुद्ध निश्चय से अनुभूति है आती है, आप कह रहे हो क्या, लेकिन नए छोड़ने से होती है ऐसी पक्षातिक्रांत कहाँ लिखा है? परम शुद्ध निश्चय से अनुभूति होती है।
तो पहले तो 11वें नंबर की गाथा और फिर 15वें नंबर की गाथा समय सार। उन्होंने 15वीं गाथा में कहा 5 भाव स्वरूप जो आत्मा, और उसमें परिभाषा दी है शुद्ध नय की परिभाषा। शुद्ध नय 5 भाव स्वरूप आत्मा, अबद्ध, अस्पृष्ट, अनन्य, नियत, अविशेष, असंयोग। ऐसे भाव स्वरूप अपने निज आत्मा की अनुभूति, वह संपूर्ण जैन शासन की अनुभूति है। वह उसकी अनुभूति ये शुद्ध नय है। शुद्ध नय की परिभाषा में ही कहा है 5 भाव स्वरूप आत्मा का लक्ष्य करना, ये शुद्ध नय है। और ये शुद्ध नय जो अनुभूति हुई, यह जो अनुभूति है यह संपूर्ण जैन शासन की अनुभूति है। सारे जैन शासन का अर्थ ही ये है कि आत्मा की अनुभूति। और जैन धर्म में कुछ नहीं कराना, पूजा पाठ नहीं कराना, भक्ति यात्रा नहीं कराना, वहाँ तो सिर्फ आत्मा की अनुभूति कराना है। और अनुभूति में तीर्थ क्षेत्र पर आकर अनुभूति होती है, तो यहाँ करे तो यहाँ आके कर ले। मंदिर में भगवान के सामने बैठ करके कर सकता है आत्मा की अनुभूति, तो भगवान के मंदिर में सामने आकर बैठ के कर ले। पूजा करते करते उस अनुभूति का स्वरूप याद आता है और उसमें से आत्मा की अनुभूति, तो फिर पूजा करते करते आत्मा की अनुभूति का। इसलिए ये व्यवहार के रूप में सब हम मानते हैं कि ये सब साधन है, लेकिन करना हमें उसमें आत्मानुभूति ही है। और अगर वो हो जाएगी तो वही सफल हुआ है, और बाकी उसका जीवन सब निष्फल हुआ है। चाहे उसने कितना ही पूजा पाठ किया हो, कितना ही क्रियाकांड किया हो, लेकिन निरर्थक है, तुष है, निस्तुष नहीं है। आत्मा की अनुभूति निस्तुष है। तो यहाँ आत्मानुभूति कैसे कि शुद्ध निश्चय नय से। ठीक है, अब शुद्ध निश्चय नय से होती, मतलब अनुभूति के काल में शुद्ध निश्चय नय प्रवर्तमान रहता है कि नहीं रहता। तो ज्ञान की पर्याय वो त्रिकाली ध्रुव परम पारणामिक भाव को जानती है। ज्ञान के स्वपर प्रकाशक में से ज्ञान के स्व प्रकाश में परम पारणामिक भाव आता रहता है। ज्ञान की पर्याय में स्वपने से परम पारणामिक भाव आता है, उसका नाम है अनुभूति हो रही। ये जो अनुभूति हो रही है ये, और वही जो स्व प्रकाशक में ज्ञायक आ रहा है, इसका नाम है परम शुद्ध निश्चय नहीं चल रहा। माने ज्ञान और राग को अलग हटा करके, राग भिन्न 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 करके, और ज्ञान ज्ञायक पे पहुँच गया, ध्रुव पे, तो वो अनुभूति हो गई। ऐसा ध्रुव पे पहुँच गया, उपयोग लगा, शुद्ध पे पहुँच गया, माल पे, मल छोड़ दिया और माल को पकड़ लिया। इस प्रकार माल के ऊपर पहुँचा देने का, ज्ञान को माल तक पहुँचा देने का काम, इसका नाम ही शुद्ध नय है। इसलिए एक बात तो ये निश्चित हुई यहाँ पे कि शुद्ध निश्चय नय से अनुभूति होती है। दूसरी प्रश्न आ रहा है कि नयातीत से होती है वो, तो उसमें तो नए को, शुद्ध नय को भी छोड़ना पड़ेगा, कि शुद्ध नय को नहीं छोड़ना पड़ेगा। और ये शुद्ध नय और परम शुद्ध निश्चय नय में आप चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि जैसे 11वीं गाथा में ऐसा कहा कि शुद्ध नय भूतार्थ है, भूतार्थ आश्रित आत्मा सदृष्टि निश्चय होए है, तो वहाँ शुद्ध नय कहा, तो वहाँ शुद्ध नय का अर्थ शुद्ध निश्चय नय नहीं है, वो शॉर्ट फॉर्म में कहा शुद्ध नय। वहाँ शुद्ध का अर्थ है परम शुद्ध और नय का अर्थ है निश्चय नय। तो परम शुद्ध निश्चय नय पूरा अर्थ होता है उसका शुद्ध नय का। तो परम शुद्ध निश्चय नय से आत्मा की अनुभूति होती है। अब वहाँ जब पक्षातिक्रांत की मुक्ता नय पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम विकल्प जालच्युत शांत चित्ता स्तयो साक्षात अमृतम पिबंती। जो नयातीत होते हैं, निर्विकल्प होते हैं, साक्षात अमृत का पान करते रहते हैं। तो अब ऐसी बात कही तो नयातीत की महत्व बहुत हो गया। हाँ भाई महत्व है, पर शुद्ध निश्चय नय और नयातीत में क्या अंतर है कि यहाँ वो शुद्ध निश्चय नय का विकल्प नहीं है, विकल्प से अतीत है। हमें विकल्प नहीं है कि मैं शुद्ध नय से भगवान आत्मा हूँ, शुद्ध नय से भगवान आत्मा हूँ, शुद्ध नय से भगवान आत्मा हूँ। ये पहले होता था सविकल्प, शुद्ध नय का विकल्प था, उससे अतिक्रांत हो जाओ और उपयोग को ज्ञायक में लगा दो, तो ये अतिक्रांत हो गया, मतलब नयातीत हो गया। इसका अर्थ है कि उसे शुद्ध नय प्रकट हो गया, तो उसे शुद्ध निश्चय नय कहा। और भी एक बात में ध्यान रखना है कि परम शुद्ध निश्चय नय नयाधिराज है, नयों का सिरताज है। और इस नय को छोड़कर जितने नए हैं वे सारे सविकल्प हैं। एक ही ये नय ऐसा है परम शुद्ध निश्चय नय कि जिसका अवलंबन होता है तब निर्विकल्प होता है, और वो नय भी निर्विकल्प कहलाता है।
दोनों पक्षातिक्रांत कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए बहुत चक्कर यहाँ पड़ते हैं और उसका यहाँ समाधान आपको बहुत अच्छी तरह से मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये नया तीत वाली बात भी बताई कि नए के विकल्प छोड़ना है, न कि शुद्ध निश्चय नए छोड़ना है। शुद्ध निश्चय नए को तो छोड़ना है, मतलब कि उसमें से मैं पना छोड़ना है, क्योंकि शुद्ध निश्चय नए भी पर्याय है, ज्ञान की पर्याय है। और पर्याय दृष्टि तो छोड़ना है ना, द्रव्य दृष्टि करना है। तो शुद्ध निश्चय नए रूप पर्याय थोड़ी मैं हूँ, मैं तो द्रव्य हूँ। तो द्रव्य तो आप बने बनाए बैठे हुए हो, पर्याय अपने आकर के वर्ण करती है ज्ञान की, तो उसका नाम शुद्ध निश्चय नए कहलाता है। इतना सीधा सच्चा काम है। न जाने क्यों इस जीव को अनादिकाल से ये इतना सरल काम जानने में नहीं आया और अनुभूति से ये च्युत रहा। नहीं तो अभी तक कितना आनंद भोग लेता अनंत काल में, अनादिकाल से लेकर अभी तक में। और जिसकी जगह दुख ही दुख भोगता रहा, चार गति में गोते खाता रहा। अब रहा प्रश्न तीसरा कि सविकल्प प्रमाण से अनुभूति सविकल्प प्रमाण से होती है कि नहीं होती? तो सविकल्प प्रमाण से अनुभूति होती है कि नहीं होती? अरे भाई, प्रमाण से ही अनुभूति नहीं होती है, अनुभूति तो नए से होती है। ये पंचाध्यायी में कहा है कि नए पूज्य है, प्रमाण पूज्य नहीं। तो प्रश्न किया क्यों? प्रमाण तो बहुत महान चीज़ है, प्रमाण तो प्रकट करने के लिए अपन यहाँ आए हैं। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, ये प्रमाण करने के लिए तो आए हैं। तो प्रमाण के बहुत अर्थ हैं, देखो अनेक तरह के हैं। यहाँ पे जैसे मति ज्ञान भी प्रमाण है, और श्रुत ज्ञान भी प्रमाण है, अवधि ज्ञान भी प्रमाण है, मन परे भी प्रमाण है, केवल ज्ञान भी प्रमाण है। मति सुधावधि मन परे केवलानी ज्ञानम तत्प्रमाण है, सब प्रमाण है, पांचों ज्ञान। तो यहाँ अनुभूति कौन से प्रमाण में होगी? से अनुभूति तो श्रुत से होती है, श्रुत प्रमाण में होती है, और बाकी के प्रमाण कुछ काम नहीं आते। तो अब ये श्रुत प्रमाण में होती है, तो श्रुत ज्ञान के अंदर प्रमाण, और प्रमाण से होती है कि नए से होती है? तो हमने शास्त्र में पढ़ा है कि प्रमाण से भी होती है। तो ये प्रमाण से नहीं होती, नए से होती है, वो ध्यान रख लेना। क्योंकि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के भंडार का ताला खोलना है, तो उस ताला खोलने की जो चाबी है, चाबी वो प्रमाण नहीं लगती, उसमें नए लगती है। नए ही उसकी चाबी, शुद्ध निश्चय नए ही चाबी। अब इस चाबी से वो भंडार खुल जाता है और पर्याय में वो आनंद ही आनंद बिखर जाता। गुण अनंत के रस सभे अनुभव रस के माही, याते अनुभव सारी को और दूसरों नाही। तो इसलिए ये सविकल्प प्रमाण से, तो प्रमाण का ज्ञान का क्या काम होता है? प्रमाण ज्ञान के द्रव्य पर्याय दोनों को जानता है, द्रव्य को भी जाने पर्याय को भी जाने, दोनों को जाने वो ज्ञान प्रमाण कहलाता है। और एक पर्याय को गौण करे और अकेला द्रव्य को जाने तो क्या कहलाता है? नए कहलाता है। तो द्रव्य को जानने में तो नए, और द्रव्य पर्याय दोनों को जानना प्रमाण। तो हम द्रव्य पर्याय दोनों को जानते जानते अनुभूति कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो पर्याय को करना पड़ेगा गौण, द्रव्य को मुख्य। इसका मतलब कि प्रमाण ज्ञान काम यहाँ पे आने वाला नहीं है, क्योंकि शास्त्र में लिखा है प्रमाण से भी अनुभूति होती है। तो वहाँ इस प्रकार लिखा है कि ये जो नए हैं ये किसके भेद हैं? प्रमाण के। प्रमाण अंशी है और नए उसके अंश हैं। तो जो नए का जो अंश हैं वो भी प्रमाण हुए कि नहीं हुए? वो भी प्रमाण हुए कि नहीं हुए? क्यों? प्रमाण के बेटे प्रमाण। अंशी का अंश, जो अंशी का नाम होता है वही अंश का नाम होता है। जैसे 1 किलो दूध का नाम क्या है? दूध। और उसमें से 1 बूंद निकालो दूध, तो उस दूध उसका नाम क्या है? तो अंश का नाम भी हमने दूध ही रखा कि नहीं रखा? पूर्ण का नाम भी दूध और अंश का, तो प्रमाण था पूर्ण। और ये नए हैं, ये प्रमाण के अंश हैं। तो ये अंश है, ये भी प्रमाण नाम पाते हैं। तो नए नए भी प्रमाण हैं, प्रमाण के अंश होने से। इस तरह प्रमाण से अनुभूति होती है ऐसा लिखा हो, लेकिन अनुभूति निश्चय नए से ही होती है। प्रमाण ज्ञान माने द्रव्य पर्याय दोनों को जानते हुए ज्ञान से नहीं होती है। तो सविकल्प प्रमाण से तो नहीं, सविकल्प प्रमाण तो उसको कहते हैं जो सम्यक दर्शन होने के भी पहले ये इस प्रकार से विचार करते हैं कि मेरे पे द्रव्य भी है, पर्याय भी है, द्रव्य भी पर्याय भी है। इस प्रकार से जो विचार चलता है उसका नाम ब्राह्मण में एक भी हूँ, अनेक भी हूँ, नित्य भी हूँ, अनित्य भी हूँ, सत भी हूँ, असत भी हूँ, तद भी हूँ, अतद भी हूँ। इस प्रकार से जो विचार करता है इसका नाम प्रमाण ज्ञान है। ये इस प्रकार ये सविकल्प प्रमाण है। जब तक ये सविकल्प प्रमाण में नहीं आएगा तब तक ये निर्विकल्प प्रमाण प्रकट नहीं होगा। और निर्विकल्प प्रमाण भी जब तक परम शुद्ध निश्चय नहीं में नहीं आएगा तो निर्विकल्प प्रमाण भी प्रकट होने वाला नहीं है। तो सविकल्प प्रमाण की बात भी हो गई है। अब निर्विकल्प प्रमाण, ये सब निर्विकल्प प्रमाण अनुभूति के काल में निर्विकल्प प्रमाण हो रहा है। तो निर्विकल्प प्रमाण से अनुभूति हो रही कि नहीं हो रही है?
एक बात बताएं पक्की कि सविकल्प प्रमाण से तो और हो सकती है, मतलब हमने उस अपेक्षा से कहा कि पूर्व पर्याय की अपेक्षा से। पूर्व में सविकल्प प्रमाण हुआ था ना, तो उसको कारण बनाया, कारण में कार्य का उपचार करें, निमित्त कारण, पूर्व कारण कि भैया विकल्प सविकल्प में अपने प्रमाण जाना था, फिर उसमें से मैंने नहीं निकाला पदार्थ को और आत्मा की अनुभूति कर ली। तो अब उस वो अनुभूति के लिए यहाँ पर क्या कहते हैं कि निर्विकल्प प्रमाण की बात है। तो निर्विकल्प प्रमाण करो, तो निर्विकल्प प्रमाण से तो कभी अनुभूति होती ही नहीं। सविकल्प प्रमाण से तो लागू पड़ जाएगी व्यवहार से, निर्विकल्प प्रमाण से नहीं। ठीक है। फिर एक प्रश्न इन्होंने दिया कि या सभी से, एक प्रश्न ये भी दिया है निर्विकल्प प्रमाण से, तो क्या नहीं उससे भी नहीं, तो फिर सभी से, इन सबसे होती है, तो कि हाँ भाई ये सबसे भी होती है। अब सबसे कैसे होती है उसका मैं उत्तर एक बार और देता हूँ कि शुद्ध निश्चय नए से और नयातीत से, इनसे तो होती है, आपको हमने बता ही दिया, एक ही बात है, परम शुद्ध निश्चय और नयातीत एक ही बात है। अब रहे सविकल्प प्रमाण से, तो ये पूर्व पर्याय को निमित्त कारण कह करके उपादान में कार्य हुए तो निमित्त पे आरोप जाता है कि इस सविकल्प प्रमाण से आत्मा की अनुभूति हुई। मंदिर आता था, सुनता था, शिविर में जाता था, फिर इसको विचार आया और इसे करते करते इसने वस्तु समझ ली और अनुभूति कर ली। हो गजब हो गया। तो ये जो वाली बात है, ये सविकल्प प्रमाण से कर लिया काम उसने। ये ऐसा इस तरह का व्यवहार से अपन सविकल्प प्रमाण से भी अनुभूति ये भी कह सकते हैं। अब रही निर्विकल्प प्रमाण वाली बात, तो इसकी एक अपेक्षा ऐसी है, अनुभूति के काल में इधर तो परम शुद्ध निश्चय नहीं प्रवर्तमान है। ठीक है, प्रवर्तमान क्या है? परम शुद्ध निश्चय। और प्रकट क्या हुआ? प्रमाण। ये निर्विकल्प प्रमाण ये प्रकट हुआ। अनुभूति के काल में प्रमाण है कि नए है? तो अनुभूति के काल में नए भी है और प्रमाण भी है। नए से अनुभूति हो रही है और प्रमाण ज्ञान का जन्म होता है उसमें। मतलब अनुभूति तो नए से चाबी तो लगाई क्या? नए की के प्रमाण की, भंडार खोलने के लिए नए की तो चाबी लगी। और प्रकट हो, जो भंडार खुला तो क्या प्रकट हुआ? तो वो अंदर से जो विभव भरा था वो प्रकट होता है, तो वो प्रमाण प्रकट हो जाता है। ज्ञान उसमें भरी हुई संपदा को भी जानता है, पर्याय को भी जानता है, द्रव्य को भी जानने लग जाता है। तो निर्विकल्प प्रमाण का जन्म होता है। ये निहाल भाई सोगानी ने द्रव्य दृष्टि प्रकाश में तीसरे बोल में कहा है कि आत्मानुभूति के काल में एकदम प्रमाण ज्ञान का जन्म होता है कि जो दोनों पड़खों को सहज जान लेता है। इस प्रकार सब जीव ये अनुभूति करें, यही मंगल भावना है। जय हिंद।